नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लोकसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम स्पीकर को ही अध्यक्ष बोलते हैं। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी थी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी लोकसभा की प्रथम बैठक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। क्यों? फ्रेंड्स जो लोकसभा के सांसद होते हैं, सदस्य होते हैं, वो जनता द्वारा चुनकर संसद में भेजे जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान तो 2022 के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 हैं 2022 लोकसभा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया? किसके अनुसार? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों के अनुसार लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी? मूल संविधान जब संविधान बना था तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितनी? 52। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी? 552 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में 2022 में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधि भेज सकती? कितनी? 13। मतलब जो 2022 तक मतलब कितने केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता है, कितने लोकसभा सांसद बना सकती? 13। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? कितने? 2। फ्रेंड्स अब ये मनोनयन की प्रक्रिया खत्म हो गई, अब ये मनोनीत नहीं किया सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? किसके तहत? अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को क्या करता था? मनोनीत करता था। लेकिन अब मनोनीत की प्रक्रिया खत्म होगी तो मनोनीत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती? किसके आधार पर? जनसंख्या। जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से लोकसभा में सीटों का आवंटन होगा। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान आवंटन की किस गणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष लोकसभा के निर्वाचन के क्षेत्रों की सीमा पहली बार निर्धारण किया गया? कब? 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा पहली बार निर्धारण की गई थी कब? 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है? कब तक के लिए है? 2026 तक है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? कितना? कम से कम 7.5 लाख। और अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित सीटों की व्यवस्था की? कितनी है? 131 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए। कितना आरक्षण है? 131 सीटों का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में संपन्न कराए गए थे प्रथम आम चुनाव आज़ादी के बाद में। और अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप का है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है?
मलकानगिरी उड़ीसा का जो है क्षेत्र सबसे बड़ा है मतदाताओं की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा है? 31वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं? किसके द्वारा चुने जाते हैं फ्रेंड? प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, मतलब सांसद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा में स्थान रिजर्व होते हैं? किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग, मतलब इनमें से सभी के लिए जो होते हैं स्थान रिजर्व होते हैं किसमें? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किन 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? किनको? एंग्लो इंडियन को। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 80 क्षेत्र, मतलब 80 सांसद भेजता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? किसका? उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में कितने? 31। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14 है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों के युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? किसको? आंध्र प्रदेश और राजस्थान को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिशत सबसे अधिक है? किसका है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का, मतलब नंबर आता है उत्तर प्रदेश के बाद में जनसंख्या, मतलब सदस्यों की दृष्टि से है। दूसरे स्थान पर किस राज्य में लोकसभा सांसद सबसे अधिक होते हैं? दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है, पहले पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें आप लोग याद सकते हो बिहार में लोकसभा की सीटें। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल कितने चुनाव क्षेत्र हैं? कितने? 11 चुनाव क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सबसे कम सदस्य हैं? मतलब इनमें से किसमें? हरियाणा में सबसे कम है, लोकसभा में सबसे कम सदस्य, जो विकल्प दिए हैं विकल्प के अनुसार है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? किससे? दिल्ली से सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजता है? कितने? 7 प्रतिनिधियों को भेजता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। और अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कोरम गढ़पूर्ति करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने? 1/10। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत दिया, 1/10 होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? किसके द्वारा? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी, मतलब लोकसभा की बैठक इन्हीं प्रकार से समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने? साल में 2 बार बुलाए जाते हैं लोकसभा के सत्र। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किसमें? अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? कहाँ पर? केवल लोकसभा में हो सकता है वित्तीय बिल। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, कितने भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था के बढ़ाया जा सकता है? किसके? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो 5 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के किसी सदस्य को कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? कितने? 2 महीने तक अनुपस्थित होने पर उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपये मिलता है? कितना मिलता है? 16,000 रुपये मिलता है संसद के सदस्यों को प्रतिमाह वेतन।
और अगला क्वेश्चन है कि संसद के सत्र में उपस्थित रहने और समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? कितना? 700 रुपये मिलता है। अगला क्वेश्चन है संसद के सुचारू रूप से अपने कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितने कार्यकाल भत्ता मिलता है? कितना? 23,000 रुपये मिलता है। किसको? संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना मिलता है भत्ता? 23,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? 1976 में संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक के अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? कितना? 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग कर सकता है कौन? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है? कौन सी नहीं है? वह भारत जो 30 वर्ष की है उम्र ये नहीं होनी चाहिए, मतलब 25 वर्ष की हो जाती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। इसमें क्या है? ये हमारा विकल्प नंबर जो भी दिया है गलत दिया है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा का रखवाला कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का रखवाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में होते हैं? किस क्षेत्र में? संविधान संशोधन करने के विषय में होते हैं राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को कब खो देता है? जब वह कुल मत का 1/6 मत प्राप्त न कर पाए तब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ किया सकते हैं? मतलब प्रारंभ किया सकते हैं कौन से? जो वित्त विधेयक होते हैं केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर पड़ता है फ्रेंड्स, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान होती हैं? किसमें होती हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में। इनमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की शक्तियाँ समान होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा? मध्य प्रदेश से फ्रेंड्स अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक सांसद बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित रिजर्व नहीं? कहाँ? केरल और तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा। यहाँ पे क्या? अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं, इन सभी राज्यों में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया था? किसमें? अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में? 330 में। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? किसमें है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा, इनमें क्या कोई आरक्षण नहीं है? तीनों राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? किसकी? जो नागौर है, इस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा जो होती है 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? किसमें? जो 6वीं लोकसभा थी, इसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। और अगला क्वेश्चन है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? किसमें? जो 16वीं लोकसभा थी, इसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी? 50 होनी चाहिए न्यूनतम, तभी लाने का प्रक्रिया शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? किसके? लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? मतलब किसका? पिछड़ा वर्ग का लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? जो चुनाव आयोग होता है, भारत के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने? 42 हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? केवल अनुसूचित जाति के लिए 31 है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है वर्तमान समय में लोकसभा
अध्यक्ष। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।